हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर भूत प्रेत जैसी शक्तियों को पहाड़ों और जंगलों में ज़्यादा देखने की घटनाएं सामने आती हैं। हमारे हिमाचल में अक्सर ऐसी शक्तियों से सामना होता रहता है। आज की कहानी चंबा डिस्ट्रिक्ट के गांव कोटवारी से सुशांत की है। उन्होंने अपने भाई के साथ हुई घटना को बताया है। यह बात लगभग 3 साल पहले की है। मेरा भाई साहिल घर के कुछ काम से शिमला माल रोड गया था। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो शाम को चंबा के लिए बस में बैठ गया। चंबा पहुंचते हुए उसको रात के करीब 11 बज गए थे। हमारे हिमाचल में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, तो इतनी रात को रोड एकदम खाली होता है। कोई कोई ट्रक ही रोड पर दिखाई देता है। पहले तो मेरे भाई ने सोचा कि घर जाने के लिए मैं किसी टैक्सी का वेट कर लूं, लेकिन पूरा रोड खाली था, कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि यहाँ टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि मैं पैदल ही घर निकल जाऊँ। तो उसने जंगल के रास्ते घर जाने का फ़ैसला लिया, क्योंकि उस जंगल के रास्ते से वो कम समय में घर पहुँच सकता था। हम पहाड़ी लोग जंगल के रास्तों से काफ़ी फैमिलियर होते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं थी। तो मेरा भाई अपनी धुन में मस्त जंगल के रास्ते जा रहा था। हमारे यहाँ रात को जंगली जानवरों का ही खतरा होता है। बाकी हमारे यहाँ रास्ते में लूटपाट चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और चलने लगा। रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल पड़ता है, तो उससे गुजरते हुए उसे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके मन में उस औरत को देखने की इच्छा जाग गई कि इतनी रात को कोई औरत यहाँ पर क्या कर रही है। उसने देखा एक लड़की जो देखने में बहुत सुंदर है और हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए उस झरने के पास बैठी है। उसने अपने पैरों को पानी में डुबो रखा था। मेरा भाई साहिल उस लड़की को चुपके से देखने लगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो मेरा भाई उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। वो इतना खो गया था कि अपने फ़ोन की टॉर्च बंद करना ही भूल गया था। तभी अचानक उसका हाथ हिला और टॉर्च की रोशनी उस लड़की की तरफ चली गई, जिससे उस लड़की का ध्यान मेरे भाई की तरफ गया। वो लड़की मेरे भाई को देखकर मुस्कुराने लगी और अपनी तरफ आने का इशारा करने लगी। एक बार तो मेरे भाई का मन उसके पास जाने का और उससे बात करने का करने लगा। वो ये भूल गया था कि कोई साधा लड़की इतनी रात को इस जंगल में कैसे हो सकती है। सच मानो तो मेरे भाई को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो लड़की बार बार उसे अपने पास आने को बोल रही थी, लेकिन माता रानी की कृपा रही कि मेरा भाई उसकी तरफ नहीं गया। कुछ देर बाद मुस्कुरा रही उस लड़की की शक्ल चेंज होने लगी। सुंदर दिख रही उस लड़की की शक्ल धीरे धीरे अब डरावनी होती जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट भी अब किसी शैतानी शक्ति जैसी हो गई थी। यह देखकर मेरा भाई समझ गया कि यह लड़की नहीं बल्कि एक जोगन है। जोगन एक तरह से चुड़ैल की तरह होती हैं, जो खड्ड और जंगलों में रहती हैं। तभी मेरा भाई उस जोगन के मायाजाल से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो जोगन अब और ज़्यादा भयानक हो गई थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थीं और उसका चेहरा भी एकदम सफ़ेद हो गया था। अब वो मेरे भाई की तरफ धीरे धीरे आने लगी। तभी उस जोगन ने आवाज़ लगाई कि रुक जा, वरना तुझे अभी मार डालूंगी। लेकिन मेरा भाई भागता रहा और माता रानी को याद करने लगा। कुछ देर में वो जंगल से बाहर आ गया था और सामने हमारा गांव ही था। तब उसकी जान में जान आई। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वो जोगन मेरे भाई को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। जब मेरा भाई घर पहुंचा तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया और जाकर सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसको तेज़ बुखार था। तो फिर उसने सारी बात घर वालों को बताई। मेरे पापा तुरंत उसको गांव के एक चेले के पास ले गए। उसने झाड़ फूँक की और बताया कि वो जोगन अक्सर रात में आने वाले लोगों को दिखती है और तंग करती है। वो वहीं उसी जंगल में रहती है। आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो रात को कभी उस रास्ते से नहीं जाता है। तो ये थी चंबा से सुशांत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी आप ज़रूर बताइए। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, इंस्टा भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।